गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माई सेल्फ संतोष शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, उसको अपन पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके टोटल 5 मार्क्स का है। इसमें से आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 1 नंबर का आएगा और एक आएगा 4 नंबर का। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि अपन क्या है, विद्युत धारा है क्या, विद्युत धारा है क्या, ये किस तरीके से बहती है, यानी किस तरीके से फॉलो होती है और कहाँ पर फॉलो होती है। ठीक है, 2 चीज अपन देखेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग across a cross section of a conductor per unit time, or in other words electric current is the rate of flow of charge। यानी अपन विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर जो है वो क्या कहलाएगी, धारा कहलाएगी। यानी I = Q/T, where I is electric current, Q = charge, T = time। स्टूडेंट जैसे भी अपने ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं तो इस फॉर्मूले के अंदर जो भी हमने सिंबल बना रखे हैं उस सिंबल को यहाँ आप डिफाइन करेंगे कि अपन किसको क्या कहा है। जैसे यहाँ पर लिखा I = Q/T लिखा है, तो यहाँ हमने बता दिया कि I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा है, Q क्या है, चार्ज यानी आवेश है, T क्या है, टाइम यानी क्या है, समय है। ठीक है, इनको हमें बताना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट direction is similar to the direction of force on positive charge, force on positive charge। thus in electric circuit यानी विद्युत परिपथ में the direction of electric current यानी विद्युत धारा की दिशा is taken as opposite to the direction of flow of electrons। यानी अपन ये कह सकते हैं कि कोई विद्युत परिपथ हो तो उसके अंदर जो विद्युत धारा जो बहती है उसकी दिशा जो है वो इलेक्ट्रॉनों की धारा के विरुद्ध होती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि किसी परिपथ के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होगी, इसके विपरीत होगी, इस साइड के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from any point of electric circuit in 1 second is called electric current। यानी अपन विद्युत धारा की जो दूसरी परिभाषा अपन ये भी दे सकते हैं कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, कोई भी आप पॉइंट ले लें, कुछ सर्किट बना हुआ है उसके अंदर किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ही विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहा आपने, विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर कोई भी आप पॉइंट ले ले, उस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो कितने समय में, 1 सेकंड में, तो वो क्या कहलाएगी, विद्युत धारा ही कहलाएगी। टाइम में 1 सेकंड होना चाहिए। इफ 1 इलेक्ट्रॉन है चार्ज E and an electron flow in time t at a point in an electric circuit, then the total charge will be Q = N × E। यानी यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो, E हो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो स्टूडेंट्स, E हो, तथा T समय में यदि N इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से गुजरते हो, यानी कोई भी अपने पॉइंट ले लिया जो विद्युत परिपथ है उसका, यदि उस विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से T समय में यदि N इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी आवेश कितना हो, E हो, तो T समय में उस बिंदु से गुजरने वाला कुल आवेश क्या होगा, Q = NE होगा। ये समीकरण अपन क्या होगा 2। फिर आप पुटिंग वैल्यू द इक्वेशन
सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये अपने पास समीकरण 1 है q बराबर n इंटू ई, और ये अपना समीकरण 1 है i बराबर q अपॉन t। तो इसमें से समीकरण 2 का मान इस 1 में रखेंगे, यानी q बराबर क्या n इंटू ई। तो यहाँ i बराबर q अपॉन t लिख रखा हमने स्टूडेंट्स, तो यहाँ q की वैल्यू क्या रखेंगे, वैल्यू n इंटू ई। तो जैसे अपन q बराबर n इंटू ई रखेंगे तो i बराबर n ई अपॉन टी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बराबर i बराबर n ई अपॉन टी। ये अपना थर्ड फॉर्मूला है इसके अंदर, i बराबर n ई अपॉन टी, वेयर e इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी जहां e की वैल्यू क्या दे रखी है, आवेश की 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम दे रखी है। नीचे हमने 2 स्टार लगा के लेकर के हैं। यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश की इकाई क्या है, तो आवेश की इकाई है कूलम, जिसको शॉर्ट में सीबी से भी डिनोट करेंगे। सेकंड स्टार लिखा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा की यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो वह है एम्पियर, जिसको अपन संकेत क्या लिखेंगे, कैपिटल ए के रूप में लिखेंगे। आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी कूलम अपॉन सेकंड क्या होता है, एम्पियर होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, फिजिक्स के जितने भी आपके न्यूमेरिकल आप करें, उस न्यूमेरिकल्स के अंदर यूनिट लगाना ना भूलें, क्योंकि जब तक अपन यूनिट नहीं लगाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। प्लस यूनिट सारी एक ही पद्धति में होनी चाहिए, जैसे सेकंड लेयर का है, मिनट लेयर का है, या घंटा लेयर का, जो भी है एक ही आपकी क्या होनी चाहिए, पद्धति के अंदर होनी चाहिए। यदि आप यूनिट नहीं लगाएंगे, जैसे मैंने नॉर्मली कह दिया 10 है, आपको 10 क्या है, 10 हाथी है कि 10 घोड़ा है, 10 ऊंट है, 10 किलो है, 10 मीटर है या 10 किलोमीटर है, जो भी है, क्या हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जो भी आप डेटा लिखें उसके आगे यूनिट जरूर लगाएं, यानी मात्रक उसका लगाना ना भूलें। नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। A continuous and closed path of an electric current from which the current flow through battery, conductor, resistance and key is called electric circuit। यानी विद्युत परिपथ क्या है, एक बंद संयमन पथ है जिसमें विभिन्न घटक जैसे बैटरी, चालक, प्रतिरोध, कुंजी आदि से होकर यदि विद्युत धारा बहती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। ये जो डायग्राम बना रहा है विद्युत परिपथ का है, इसके अंदर ये क्या लगा रखा है, बल्ब है। ये जो लगा रखा है वो क्या है, आर, ये एक एमीटर, ये डॉट जो दर्शा रखा है वो क्या है, की, कुंजी जिसको अपन कहेंगे, ये क्या है, कोई सेल है। यानी ये क्या है, क्लोज पथ, बंद पथ है। धारा हमेशा किससे बहती है, बंद परिपथ में बहती है, खुले के अंदर धारा नहीं बहेगी। नेक्स्ट अपने पास 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है। 1 कूलम of electric charge moving in a conductor in 1 second is called and 1 ampere। यानी किसी चालक में यदि 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रभावित हो, किसी चालक में यदि 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर धारा कहलाती है। क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर धारा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का अपन मापन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड एन एमीटर विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। यानी विद्युत धारा का मापन एक यंत्र जिसका नाम है एमीटर, विद्युत धारा का मापन एक यंत्र जिसका नाम है एमीटर के द्वारा किया जाता है, जो परिपथ के श्रेणी क्रम में, जो परिपथ के हमेशा श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस एक एग्जांपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं Q बराबर n इंटू ई होता है, और यहाँ से n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से n अपन निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। जान क्या है, आवेश कितना देर का है, Q 1 कूलम, आवेश हमें क्या है, देर का 1 कूलम, और E का मान हमने लिखा था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19।
ठीक है, तो यहाँ आप रखेंगे n बराबर Q का मान अपन क्या रखेंगे 1 गुलाम और E का मान हम रखते हैं 1.6 × 10⁻−19 गुलाम। फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसके 6.25 × 10⁻18 या 0.625 × 10⁻19। इस प्रकार अपन एक गुलाम आवेश का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इन दोनों में से आपको कोई भी डेटा आपके सामने आएगा तो आप लिख सकते हैं। निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा Q बराबर n × E से n बराबर Q/, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो मतलब कैसे निकालेंगे, गिवन डेटा के अपने पास हमें धारा I बराबर क्या दी है 0.5 एम्पीयर, फिर लगा विद्युत बल्ब के किसी तंतु में से 0.5 एम्पीयर, I का मान कितना दिया 0.5 एम्पीयर, 10 मिनट यानी समय कितना दिया t कितना दिया हमको 10 मिनट, तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके कितने हो जाएंगे 600 सेकंड, यानी 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड। इसलिए 10 मिनट के अंदर कितने हो जाएंगे 600। अब फॉर्मूला क्या होता है I बराबर Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं धारा। इस फॉर्मूले से अपन Q निकालेंगे, Q बराबर I × T। I का मान यहाँ पर रखेंगे 0.5 एम्पीयर, T की वैल्यू पर रखेंगे 600 सेकंड, जब इनको गुणा करेंगे तो आएगा 300 कूलम आवेश। इसका आंसर कितना आ जाएगा 300 कूलम आवेश। यानी किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक यदि प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा 300 कूलम होगा। अब अपन इस परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ होता है, इसके अंदर कुछ घटक जो लगते हैं उनके अपन संकेत जो है, सिंबल जो है वो अपन देखेंगे। पहला इलेक्ट्रिक सेल है, विद्युत सेल। विद्युत सेल को बनाने के लिए आप इस तरीके से एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन को अपन क्या कहेंगे प्लस और छोटी लाइन क्या बोलेंगे अपन माइनस। इस तरीके से अपन विद्युत सेल बनाएंगे। फिर है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, यानी ऐसे यदि सेल 3-4 एक साथ जुड़े हुए हो तो उसको अपन बैटरी कहते हैं। जैसे ये आ गया एक इस तरीके से, तो पहली जो बड़ी लाइन है उसको प्लस लगा दो, लास्ट वाली छोटी लाइन है उसको क्या लगा दो आप माइनस लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा सेलों का संयोजन, या फिर अपने से क्या बोलेंगे बैटरी। अब थर्ड अपने पास प्लग की स्विच, कौन सा ये ओपन, यानी प्लग खुली अथवा स्विच जब खुली दी है ओपन प्लग की है तो अपन ऐसा करेंगे इस तरीके से अपन सिंबल बनाएंगे। और जब ये प्लग की जो है वो क्लोज्ड हो तो सेम ऐसा ही आपको सिंबल बनाना है और बीच में से क्या बनाना है कि डॉट बनाना है। ये क्या हो जाएगी क्लोज प्लग की। उसके बाद में वाइड जॉइंट, यानी तार की संधि अपन कैसे करते हैं, तो संधि तार यानी तार आपस में जॉइंट हो तो उसको अपन एक सीधी लाइन खींचेंगे, एक उसको लाइन खींचेंगे और यहाँ एक डॉट बना देंगे इस तरीके से। ये क्या हो गया जॉइंट हो गया किसका वायर का। अगला है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, यानी तार क्रॉस हो रहे हैं लेकिन उनमें जॉइंट नहीं है। इन जॉइंट नहीं है तो एक सीधी लाइन बनाएंगे और एक ऊपर से लाइन आके उसको घुमा के कर देंगे अपन इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा तार का क्रॉसिंग है लेकिन क्या है जॉइंट नहीं है। जॉइंट नहीं आप क्या बोलेंगे इस तरीके से ये बनाएंगे, और जॉइंट नहीं हो तो इस तरीके से। अगला सातवां संकेत है इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी विद्युत बल्ब। बल्ब को बनाने के लिए आपको क्या करना है इस तरीके से, और ये विद्युत बल्ब का संकेत है। फिर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसे बनेगा इस तरीके से। ध्यान दें आप यूं नहीं बनाए, ये नहीं है, इस तरीके से बनेगा। अगला वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टेट भी कहते हैं, इसका संकेत कैसे बनाएंगे
जो हमने ऊपर प्रतिरोध का बनाया है वैसा ही बनेगा, लेकिन इसको अपन एरो से काट देंगे। ये क्या बन जाएगा? धारा नियंत्रक, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट। इसको ऐसे भी बना सकते हैं अपन, ऐसे बना के दो सिंबल है इसका कोई सा भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट एमीटर। एमीटर को बनाने के लिए अपन ए लिखेंगे, गोला बनाएंगे इधर लाइन, और एक तरफ प्लस और एक तरफ क्या हो जाएगा माइनस। और वोल्ट मीटर है तो एक ही जगह अपन क्या लिखेंगे, वी लिख देंगे। तो ये 11 आपको सिंबल बताए हैं, वो सिंबल अपने विद्युत परिपथ के अंदर क्या है काम आते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अंदर जो आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, चार्ज और ये सिंबल जो आपको बताएं, यदि इसके अंदर कोई डाउट हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।